हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी आज मैं आप लोगों को इस तरीके से मिल रही हूँ कि अभी अभी काम वगैरह सब खत्म हुआ है। तो हमने आज फेस पैक डे बना रहे हैं। मैंने सबने हमने फेस पैक लगा दिया। तो घर का ऑलमोस्ट काम खत्म हो चुका है सारा। और कपड़े धुल रहे हैं लास्ट। कपड़े धुलने के बाद ही बस काम खत्म होगा। अभी जाऊंगी मैं बच्चों के लिए कुछ थोड़ा बहुत बनाऊंगी। उसके बाद मैंने वीडियो भी पब्लिक मतलब सॉरी अपलोडिंग में लगा दी है। वो भी काम हो रहा है साथ के साथ, क्योंकि अब से मैं कंटिन्यू कोशिश करूंगी कि मेरी वीडियो टाइम पर पहुंचे। मेरी टाइम पे नहीं पहुंच रही है, कभी 4, कभी 4:30, कभी 5 ऐसा हो जाता है। तो कोशिश पूरी करूंगी 4 बजे आए, पर 4 से 5 के बीच में आपको कभी भी मेरी वीडियो मिल सकती है, क्योंकि कई कई बार ऐसा हो जाता है, इश्यूज हो जाते हैं, कुछ नेट में इशू होता है, कुछ है, पर कोशिश पूरी करूंगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखा, आग इतनी पास कौन लगाता है, आंख से तो 1 इंच दूर लगाते हैं बेटा। तो अभी ये सारे कुछ करने के बाद तनु की लग गई थी आंख में, मतलब वो चला गया था। अब जिद करके लगवाया था कि मेरे को भी लगा दो, आप लोगों ने लगाया है तो यहाँ पे फेस पैक बहुत टाइम हो गया था, कुछ भी फेस पे लगाया नहीं था। मतलब थोड़ा बहुत स्क्रब वगैरह भी अगर कर रही थी तो पैक लगाने का टाइम ही नहीं लग रहा था। बट कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा अगर अपने आप पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है कि हम सब पे ध्यान देते हैं, अपने आप पे ध्यान नहीं देते। फिर वही लोग जिनको हम ध्यान देते हैं वो लोग हमें ध्यान नहीं देते हैं, फिर हमें वो अलग तरीके से देखने लग जाते हैं। वो कहते हैं कैसे रहते हो यार, कैसी दिख रही हो, कैसे हो गया है, क्या कर रही हो। फिर ऐसे ऐसे कमेंट आने लग जाते हैं। बट वो लोग ये नहीं समझते हैं कि हमें तुम्हारा सबका ध्यान रखते रखते हम अपना ध्यान रखना भूल गए हैं, जिस वजह से हमारी ये ऐसी हालत हो गई है। तो ऐसा होता है या नहीं होता, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस पे मैंने इंस्टा पे अपने वीडियो भी बनाई है। तो अगर आप लोगों ने मेरे को इंस्टा पे ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हो। बहुत ही अच्छी अच्छी रिलेटेबल कंटेंट मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ। और यहाँ से कुछ बहुत लोग हैं जो जुड़ गए चुके हैं वहाँ पर, और उनको मेरी वीडियो पसंद आती हैं, कमेंट्स आते हैं। सो थैंक यू सो मच उसके लिए। तो यहाँ पे अभी जो कपड़े मैंने धोए थे, तो उनमें से जितने कपड़े सूख चुके हैं उनको मैं ले आई हूँ अंदर। और अब आ गई हूँ फाइनली किचन में। तो चलो करते हैं डिनर की तैयारी और थोड़े बहुत और भी काम, क्योंकि आज थोड़े काम ज़्यादा हैं। और बच्चों की साथ ही साथ चल रही है तैयारी, क्योंकि कल उनका एग्ज़ाम है लास्ट। तो बस मन में ऐसा हो रहा है, भगवान ये पेपर चला जाए तो मेरे को भी थोड़ी सी आफत कम हो जाए मेरी। मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग है ना उन्हीं की पढ़ाई में लगा रहता है, बस चीखती रहती हूँ मैं पूरे दिन। ये सब सही है, सच है ये बात। वैसे मुझे कई लोग कहते भी हैं आप अपने बच्चों पे चीखते हो, ये रहते हो। भैया एग्ज़ाम टाइम में हर एक माँ चीखती है, हर एक माँ चीखती है। और पढ़ाई के मामले में मैं हर बार, चाहे वो एग्ज़ाम हो या ना हो, अगर मैंने पढ़ाने या कुछ करने बिठाया है तो मेरे को, मैं रिएक्ट करती ही हूँ। सो यहाँ पे देखिए, मैंने ना जो पेस्ट्रीज़ मंगाई थी तो उसमें ना ये लिफाफा आया था। तो मैंने पालक साफ़ किया था, तो आधा तो पालक पनीर बना लिया था, थोड़ा सा बचा लिया था। तो इसको मैंने ऐसे लिफाफे में डाल के रख दिया और एकदम इतना अच्छा फ्रेश, मतलब क्या लोग ऑर्गेनाइज़र बताते रहते हैं, ये ऑर्गेनाइज़र लो, वो ऑर्गेनाइज़र लो। मैंने जस्ट लिफाफे में डाल के उसका मुँह बंद करके रख दिया था। और जो पालक था ना, इतना फ्रेश निकला ना कि पूछो मत। तो कहते हैं ना, तरीका अलग अलग हो सकता है चीज़ों को रखने के लिए। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ पैसों से ही सही रखी जा सकती है। थोड़ा सा तरीका चेंज करके देखो। आप न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हो, आप ऐसे जो कवर्स आ जाते हैं उनको यूज़ कर सकते हो। तो तरीके से रखेंगे चीज़ें तो तरीके से होती हैं। आज आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो इसी वजह से अब मुझे आटा डालना पड़ रहा है इसके अंदर, क्योंकि ये बिल्कुल फिनिश हो चुका था। और मैंने कहा कर ही देती हूँ। ऐसा लग रहा था हाय ये काम नहीं करती, बच्चों के पास बैठ जाऊँ, हाय ये काम ना करूँ, अभी ये ज़रूरत नहीं है, बच्चों के पास बैठो, ऐसा मन में हो रहा था। बट मैंने कहा नहीं, जो काम होता जा रहा है वो हो रहा है। महक जोत बाती कर रही है, तो बस मंदिर के बर्तन ही धोने आई है, तो वो जोत बाती कर देगी, मैं इतने किचन का फटाफट से निपटा दूंगी। तो मैं बना रही हूँ आज दाल पालक, जो कि मैंने कुकर चढ़ा दिया है। अब मूंग की दाल है और उसमें पालक डाल के, नमक हल्दी डाल के मैंने बॉईल होने रख दिया है। और यहाँ पे आटा भी कर दिया है, आटा निकाल लिया है जो मेरे को लगाना है। थोड़ा आटा ज़्यादा लगाऊंगी जिससे सुबह के लिए थोड़ा सा हो जाए, क्योंकि सुबह एकदम से आफत नहीं होती है, अगर थोड़ा बहुत रखा रहता है बच्चों के लिए हो जाता है उससे, इस वजह से। और मैंने प्याज भी कट करके रख लिया है तड़का लगाने के लिए, क्योंकि बस यही सोच रही थी जल्द से जल्द हो जाए। और यहाँ आप देख रहे होंगे सब्जी वॉश करके यहीं की यहीं रखी है। हरी सब्जियाँ वो मैंने साफ़ ही नहीं की है। ये काम भी मेरे रुके हुए हैं, क्योंकि बच्चों के साथ बार बार जाके बैठना पड़ रहा है और उनको समझाना, सुनना, लिखवाना, ये सब हो रहा है। तो इस वजह से मैं और कामों में ध्यान नहीं दे पा रही हूँ।
तो चीज़ें इसी तरीके से चल रही हैं। और कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ मैं हमेशा ही शेयर कर रही हूँ जो कि चल ही रही हैं जीवन में, और अभी दिमाग बस यही सब हो रहा है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो सोच से परे चल रही हैं। तो चलिए, जो भी होगा देखा जाएगा। कहते हैं ना, भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। तो यही सोच के बस आगे बढ़ रहे हैं। और जब जिस चीज़ की ज़रूरत हमें होती है, ज़रूरी नहीं हमें तभी मिल जाए, भगवान जब चाहेगा तब वो चीज़ें होंगी ज़रूर। तो यहाँ आटा लगा के फिर मैं बर्तन वगैरह सब क्लीन कर लूँगी। Christmas is playing on the stereo. That fireside got us feeling good while we're cuddled up praying for snow. Presents wrapped in ribbon under the tree. Let's act like little kids faking sleep to catch a peek. Let's put some cookies out for Santa, dance around it. साथ साथ किचन भी साफ़ करूँगी, और बर्तन तो मैं बाद में क्लीन करूँगी। बस किचन को थोड़ा बहुत सेट कर दूँगी, और साथ ही साथ ये सारे काम भी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मैनेजेबल सी लगती है किचन, और काम करने में इच्छा भी लगती है। और पता है क्या होता है कि अगर जब हस्बैंड आते हैं ना और किचन ऐसा फैला फैला, कहते हैं यार क्या कर रखा है घर का। मतलब इनको है ना हमेशा हर एक कोना है ना इन्हें साफ़ सुथरा चाहिए, चाहे वो बेडरूम हो, हॉल हो, किचन हो। तो वो यही कहते रहते हैं। कई बार है ना मेरा मैस होता है और मैं नहीं कर पा रही हूँ, या मैं बच्चों को करा रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं ही थोड़ा सा चिड़चिड़ा जाती हूँ। मैंने कहा तुम अपने काम से काम रखो ना, मैं कर लूँगी जब करना होगा। और आज मुझे ये सब करते 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 मुझे 1:30 बज गया था। तो अभी आप आगे देखेंगे कि मुझे 1:30 क्यों बज गया था, क्योंकि मैं अपने बेड पे 1:20 या 25 मिनट हो रहे थे। मुझे खुद को भी आइडिया नहीं था, बस मैं बैक टू बैक काम कर रही थी। इवन जब मैं लाइट जलाने गई, मेरी नज़र गई घड़ी पे, लाइट बंद करने गई सोने के लिए, तो मैं नज़र गई घड़ी पे। मैंने कहा ओ तेरी क्या टाइम हो गया है। और इवन मेरे हस्बैंड भी जग रहे थे, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाती तो वो भी जगे रहते हैं। बल्कि मैं उनको कह आई थी कि मेरे को ना थोड़े काम हैं आज ज़्यादा, आप सो जाओ, लाइट ऑफ करके मैं अपना काम ख़त्म करके किचन में करके तभी मैं आ पाऊँगी। मतलब अपने, तो कह रहे ठीक है। तो वो फ़ोन में लगे थे। मैंने बच्चों को भी सुला दिया था और वो भी जगे हुए थे। उन्होंने भी मुझे नहीं आइडिया दिया कि इतना टाइम हो चुका है। तो यहाँ दाल में मैंने लगा दिया है तड़का। डिनर की हो गई है तैयारी। तड़का लगाने के बाद मैं बैठ गई थी बच्चों के पास। फिर हस्बैंड आ गए, उनसे थोड़ी देर बात की, क्योंकि कुछ गुड न्यूज़ आई थी। सो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। कुछ गुड न्यूज़ आई थी गांव से। सो ये जो हम बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, तो वो सब डिस्कस कर रही थी। उसके बाद उनको रोटियां बना के दी, बच्चों को पढ़ाया। 10 साढ़े 10 बजे मैंने बच्चों को छोड़ा, और उसके बाद हम चले गए ऊपर थोड़ा सा वॉक करने, जो डेली का हमारा है। वहाँ हमें ज़्यादा टाइम लग गया। इनको बैक टू बैक फ़ोन आ रहे थे कुछ ऑफिस से। मैं वॉक कर रही थी, ये बात कर रहे थे। तो वहाँ से नीचे आई तो मैं 11 साढ़े 11 या 12 बज गए होंगे। मैंने टाइम नहीं देखा, क्योंकि हमें ऊपर ज़्यादा टाइम लग गया था। उसके बाद मैं लग गई अपने किचन में। फिर यहाँ पे मैंने बैठ के मेथी और ये सब साफ़, जो भी ग्रीन वेजिटेबल थी वो सब साफ़ करा। उसको करने के बाद मैंने बर्तन क्लीन करने थे, तो मैंने उनको सेट करके आ गई। और अब जो भी वॉश करी हुई सब्जियां थी उनको भी मैंने अरेंज कर दिया। फ्रिज में मार दिया मैंने कपड़ा, और बस सारी सब्जियों को ऑर्गेनाइज़ करके मैं इसको रख दिया, जो भी जैसे भी सब्जियां रखनी थी, क्योंकि ये भी काम मेरा डिले हो रहा था। सो मैंने कहा नहीं, सब्जियां ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि अब वैसे दिन नहीं रहे हैं जैसे दिन मतलब पहले थे। तो बाहर रखी हुई सब्जियां ख़राब हो जाती हैं। सो इसलिए मैंने जल्दी से अपने रख दिया। वैसे ही 1 दिन हो चुका है, और आप देख रहे होंगे बच्चे सो रहे हैं। तो ये जो अदरक वगैरह थी, इसको मैंने अभी धोया है। अदरक मैंने धोई नहीं थी। तो जो दिन के काम होते हैं ना, मतलब एक हाउसवाइफ है ना, एक ऐसी मतलब शायद मशीन बन जाती है शादी के बाद। जो एक लड़की जब हाउसवाइफ में कन्वर्ट होती है, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि एक ऐसी मशीन बन जाती है। शायद वो बेचारी सुबह से उठती है और रात तक बस उसके पुर्जे चलते रहते हैं। दिमाग भी चलता रहता है, हाथ भी चलते रहते हैं, पैर भी चलता रहता है, और मुंह तो ऑलरेडी चलता रहता है। कभी बच्चों पे चिल्लाना, कभी किस पे, तो उसके सारे पुर्जे चलते रहते हैं। और फिर भी सोते वक्त भी उसको ये दिमाग चलता है, हाय सुबह उठ के मुझे ये बनाना है, तो ये नाश्ता बनना है, ये नहीं बनना है, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, बैग पैक किया नहीं किया। तो
मतलब सच में यार, एक लड़की जब हाउसवाइफ में कन्वर्ट होती है ना तो सच में मतलब उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। शायद वो जो अपना शायद बैग पैक भी नहीं करके सोती होगी ना, वो आज सबका बैग पैक करके और उनके खाने पीने का सारी चीज़ें करके सोती है। सो हेड्स ऑफ यार, मतलब हाउसवाइफ के लिए मैं तो हमेशा से यही कहूँगी कि यार बहुत काम करती हैं और सच में उनके बिना है ना कुछ नहीं हो सकता घर का। बस कहने वाली बातें होती हैं कि कुछ तुम क्या हो, ये बात सच है, बट है ना हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता घर में, ये बात अच्छी बात है। और ये चीज़ें हम जानते हैं, बट क्या है ना, हम हमेशा गाते नहीं हैं, हम जताते नहीं हैं, हम बस मुंह बंद करके और अपने काम में लगे रहते हैं। तो यहाँ मेरे सारे बर्तन मैंने क्लीन कर दिए थे। तो मेरे को कल एक कमेंट आया था कि आप बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए, ये कर लिए, पर आपने शूट तो किया ही नहीं था। तो देखिए मेरे घर में बाइयाँ तो लगी नहीं है कि मैंने शूट नहीं किया तो बाई आके मांझ गई, मैं ही करती हूँ। पर हर बार बर्तन वगैरह दिखाती रहती हूँ, इसलिए स्किप कर देती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरे घर में कोई और मेरी हेल्प कर रहा है, मैं ही करती हूँ। मेरे ये 2 हाथी हैं जो इधर से इधर लगे रहते हैं। तो यहाँ पे मेरे बर्तन भी क्लीन हो गए हैं और यहाँ पे बर्तन क्लीन कर दिए मैंने, गैस स्टोव भी क्लीन कर दिया, स्लेब भी क्लीन कर दिए हैं अच्छे से। बस मन में बस एकदम मन में ना ऐसी बातें चल रही थी, बस ये क्लीन हो जाए, ये काम हो जाए, फिर इसके बाद ये कर लूँ, इसके बाद वो कर लूँ। ऐसे करते करते बहुत सारे काम ख़त्म हो गए। तो सारा काम देखिए मेरा सब कुछ हो चुका है, क्लीन कर लिया सब कुछ। तो यहाँ पे बस अब मैं पानी की बॉटल भर रही हूँ और हरी मिर्ची भी धो के रख दी है, पानी की बॉटल लेके जाऊँगी। बहुत प्यास लग रही है आजकल मुझे। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जैसा भी लगा मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच, आप मेरे ब्लॉग पसंद कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा भाई, ज़रूर करें, सच में सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलूँगी, बाय बाय।